माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मेरा एक विषय 2020 में देश भर में एक महामारी बीमारी आई थी, कोरोना महामारी, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे कोरोना योद्धा मनुष्य बल ही थे। यहाँ पर देखा जाता है कि कोरोना कंपनी को जो ठेका दिया गया है उसमें 40 कामगारों में से 20 से 25 कामगार सिर्फ ऑटो पे लगाए गए हैं, बचे बाकी 15 कामगारों में से आप बताइए पूरा प्रभाग कैसे होगा। और उसको देखते हुए एक और विषय है कि जो 3 कामगारों का काम है वो अगर 1 कामगारों से करवाएंगा, ये सारा सर उनके साथ अन्याय है। मुझे लगता है प्रत्येक प्रभाग में, मैं प्रत्येक प्रभाग के लिए ना, मैं मेरे प्रभाग के लिए मनुष्य बल की संख्या बढ़ाई जाए। उसमें कोरोना कंपनी में झाड़ू वाले नहीं दिए हैं। अगर कोरोना कंपनी को अगर झाड़ू वाले नहीं दिए हैं तो सफाई कहाँ, गलियों की मेन रस्तों की सफाई कौन करेगा? महानगर पालिकेचे कामगार आहे। महानगर पालिका के कामगार, सर एक मिनट बोलने दीजिए। महानगर पालिका के कामगार 12 है, मेरे प्रभाग में 12 कामगार है। 12 में से कल 7 थे, 7 में से 2 मेडिकल पे गए, 5 लोग क्या करेंगे आप बताइए? ये एक तरफा आप अधिकारी जिम्मेदार हो उनके। सबसे पहले यह बताया जाए कि मनुष्य बल पे आप अत्याचार कर रहे हो। जो 4 जनों का काम है वो आप 1 जनों से कराएंगे, वो तो घर पे बैठ जाएंगे, कल जाके बेड पे बैठ जाएंगे। प्रत्येक प्रभाग में मनुष्य बल की संख्या बढ़ाई जाए। सारा सर एक दूसरा है, ऑटो की भी संख्या बढ़ाई जाए, ऑटो की और प्रत्येक मनुष्य बल की। दूसरा, मरे हुए जानवरों का प्रबंध, अगर वो स्वच्छता विभाग है तो मैं अपना एक मानवता का प्रति एक परिचय देना चाहता हूं, जिसमें गाय, बंदर इत्यादि अनेक जानवर हैं, उनके एक अलग से शमशान भूमि बनाई जाए ताकि वो ऐसी वैसी जगह पे ना फेंके। गाय भी एक, गाय को हम भारत माता, गाय माता बोलते हैं, उसको ऐसी वैसी जगह फेंकना बोले हमारे साथ एक अन्याय है। ये तो ऐसे जानवरों के लिए आप उसके लिए पर्सनल शमशान भूमि बनाया जाए। मान्य सभापती महोदय, लहान जे काही ॲनिमल्स डेट होतात त्यांची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात आपल्या कंपोस्ट डेपोवर इन्सिनरेटर तयार करण्यात आलेलं, इन्सिनरेटर सुरू झालेलं आहे। और गाय के लिए, बंदर के लिए त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्या उपाययोजना चालू आहे। कभी होंगी? सन्माननीय सदस्य यांना मी सांगू इच्छितो की आपण महाराष्ट्र राज्यातली ही पहिली महानगरपालिका आहे। या ठिकाणी 29 महानगरपालिकांपैकी लार्ज ॲनिमल इन्सिनरेटर आणि स्मॉल ॲनिमल इन्सिनरेटर ही तिन्ही पण आपण DPTC फंडामध्ये प्रस्तावित केले होते। आपण समभाग दिला आणि त्यांनी काही समभाग दिला। तर लार्ज ॲनिमलचं इन्सिनरेटर जे आहे ते मार्चच्या अखेरपर्यंत आपलं सुरू होऊन जाईल। स्मॉल ॲनिमलचं इन्सिनरेटर जे आहे ते सुरू झालेलं आहे। आणि मोबाईल जे तुम्ही आता सांगितलं की जे कुत्र्यांच्या संदर्भामध्ये, तर आपल्या भविष्यामध्ये हे पण प्लॅनिंग आहे की ज्या ठिकाणी ॲक्च्युअल डेथ होते त्याच ठिकाणी आपण मोबाईल इन्सिनरेटर पण पोहोचण्याचे आपले प्रयत्न आहेत। ठीक आहे, धन्यवाद साहेब। बबलू मार्च 25 सुंदर उत्तर दिलं। आणि हे जे गावात घटना घडतात आणि याच्या संदर्भामध्ये प्रशासकाच्या काळामध्ये तुम्हाला माहिती दिल्या गेली, तर ती खरंच तिथली प्रक्रिया झाली का बरोबर? कशा संदर्भातली? हे जनावरं, छोटे जनावरं, कुत्रे मेले आणि तुम्हाला माहिती दिली, तर ही व्यवस्था लागली का त्यांची? सांगतो की स्मॉल ॲनिमलचं जे इन्सिनरेटर, स्मॉल ॲनिमल मध्ये कुत्रा येतो ना? हां, लहान जनावरांची आपली जी शवदायिनी आहे। नाही, इतकं सुंदर उत्तर दिलं की याची अंमलबजावणी फार पारदर्शक सुरू आहे। पारदर्शक सुरू आहे सर, मागच्या आठवड्यापासून सुरू झालेली आहे। अभिनंदन, त्यातलं 3 जनावर आपण फार जोरदार, 3 जनावरांचं फारच जोरदार। माननीय सभापति महोदय, प्रभाग क्रमांक 18 के अंतर्गत कुछ परिसर ऐसे हैं जहां पर ब्यूआरी गटर की गई है मगर उसका आखिरी तक निकाल नहीं निकला हुआ है, जिसमें मैडम आपने कुछ महीने पहले आपने सर्वे किया था, जिसमें बालाजी नगर, अंबिका नगर, सीताराम बाबा कॉलोनी, शुकुरपाव कॉलोनी, अनेक ऐसे परिसर है जहां पर ब्यूआरी गटर का और खराब पानी रोड और रस्तों पे आ रहा है। माननीय तिखिले साहब से मेरी एक विनंती है, इसका आप स्पष्ट कीजिए। तिखिले साहेब, तिखिले साहब, तिखिले साहेब, वही है ना?
सभापती महोदय, हा जो विषय आहे हा भुयारी गटारचाच विषय आहे. अर्धवट भुयारी गटारचं काम झालेलं आहे. उर्वरित काम हे केडिया नगरच्या नाल्यापर्यंत काय. हॅलो. त्यामुळे जोपर्यंत ते पाईपची जोडणी होणार नाही तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. किती वेळ लागेल? पुलट साहेब तुम्ही सांगा थोडंसं याच्याबद्दल. पुलट साहेबांना माहिती आहे, त्यांनी स्पॉट पाहिलेला आहे. वारंवार आम्ही ते जेट मशीन देऊन तिथं साफ करत आहेत चेंबर वगैरे सगळं. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सिर्फ ये पेपरबाजी चल रही है और कुछ भी नहीं. मुझे एक बात बता दीजिए, जब तक ये पाइपलाइन जोड़ेंगे तब तक ये तो बाईपास उसका रास्ता बना दीजिए ना. रोड रास्तों पे अगर गटर अगर आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन? लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है. मगर वो ब्यारी गटर वाले साहब अपनी जगह पे बोलेंगे, आप अपनी जगह बोलेंगे. इसका जनता नुकसान जो भर रही है उसका भरपाई कौन करेगा? सम्मानीय सदस्यगण, आप कृपया ध्यान दो. सिर्फ स्वच्छता पे बोलिए. ये जो मजीपरा के साथ में विषय है, सभापति इसका महोदय, हम अलग से विषय ले सकते हैं. अभी सभापति यहाँ- महोदय, ब्यारी यहाँ सिर्फ गटर पे स्वच्छता का विषय लीजिए. फिर वो ब्यारी मजीपरा गटर को बुलाना डायरेक्ट पड़ेगा, अटैच किया गया, संबंधित सर. अधिकारी को बुलाएंगे. सर, समय सर्विस निकल लाइन को जाएगा. बंद करके ब्यारी गटर में अटैच किया है. वो ब्यारी गटर ही अगर ओवरफ्लो होंगी तो ये तो गलत है ना साहब. वो सर्विस लाइन बंद है सर. मजीपरा से संबंधित विषय है तो मजीपरा के लिए आप पत्र व्यवहार कीजिए, वो हो जाएगा. पर अभी स्वच्छता के लिए इतनी बड़ी यादी है साहेब. अगर सर्विस लाइन बंद की गई है और ब्यारी गटर में जोड़ी है, अगर वहां पे अगर सर्विस लाइन ही बंद होने के बाद ब्यारी गटर अगर ओवरफ्लो है, कुलट साहब बोलते वो तिखेले साहब करेंगे, तिखेले साहब बोलते कुलट साहब. इसमें हम कहाँ जाए, आप बताइए आप आए ना मेरे चेंबर में, दोनों को बुला देता हूँ. साहब. वहाँ ये हो जाएगा काम अभी की आपका. बात है जो 1 साल 2 सालों से ये यहाँ मत भुगतान कर लीजिए. रहे हैं, यहाँ इसका पे जिम्मेदार सिर्फ कौन सर? स्वच्छता के विषय में बोलिए आप. सर स्वच्छता बोले तो ब्यारी गटर में खराब पानी है, ये तो स्वच्छता के प्रति विषय है ना गटर के सर. लिए आप आइए ना मेरे चेंबर में, मैं रास्ता निकाल देता हूँ आपको. कुलट साहब, ब्यारी गटर, बालाजी नगर, अंबिका बोल सकते नगर कि आप थोड़ा पूरी तरह खचाखच भर गई है. जनता नागरिकों के साथ ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. उसके प्रति मैं माननीय आयुक्त मैडम और सभापति महापौर साहब से मैं विनंती करता हूं, इसके ऊपर जल्द से जल्द दखलबाजी दे और कार्रवाई करे. सर एक विषय एक बोलना चाहता हूं स्वच्छता निधि मिलने वाली है आपको, उसमें बना लेना. सर. प्रभाग क्रमांक 18 के अंतर्गत कुछ नाले ऐसे हैं जहां पर यंत्रणा नहीं जा सकती है. उसके लिए जल्द से जल्द प्रबंध करें ताकि नागरिकों को राहत मिले और उनके स्वास्थ्य के लिए हम विषय ले सकें. धन्यवाद. बबलू बाबू.